रेवाड़ी में लूट की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसकी पूरी कहानी सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा और आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इस घटना पर पुलिस के एक्शन को लेकर भी कुछ सवाल है, तो चलिए हम आपको पहले पूरी कहानी बताते हैं, उसके बाद आप खुद ही ये तय करना कि इसमें कौन गलत है और कौन ज्यादा गलत है और पुलिस का अब तक का एक्शन कितना सही है। दरअसल 7 जुलाई को रेवाड़ी पुलिस को एक लूट की घटना की सूचना मिली, जिसमें ये बताया गया कि रेवाड़ी के सेक्टर 4 में सीईओ के घर 2 लुटेरों ने 6,70,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया है। ये सूचना पाकर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पूरे घटना स्थल की छानबीन की गई। इस घटना की शिकायत शालू नाम की लड़की ने दी थी। अपनी शिकायत में उसने कहा था कि वो बाथरूम के अंदर नहा रही थी, तभी दरवाजे की जोर जोर से खड़कने की आवाज आई, जिसके बाद शालू जल्दी से कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा एक कमरे के अंदर 2 शख्स चोरी कर रहे हैं, जिसका विरोध शालू ने किया तो शालू के सिर पर पिस्टल की बट मारकर उसे बेहोश कर दिया गया। इस शिकायत के आधार पर सीआईए की 3 टीमों को तैयार करके जांच में लगाया गया। इस जांच में सामने आया कि ये पूरा मामला सिर्फ लूट का नहीं है। दरअसल जांच में ये सामने आया कि शालू यादव की संस्कार नाम के एक लड़के से दोस्ती थी। लड़के को नशे की लत थी, लेकिन उसके पास नशे करने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके कारण उसने शालू को ब्लैकमेल करके उससे पैसे मांगे। इस ब्लैकमेल से डरकर और घर पर पकड़े जाने से डरकर शालू ने एक स्क्रिप्ट तैयार की और उसी स्क्रिप्ट के अनुसार इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। स्क्रिप्ट के अनुसार ही शालू ने खुद को चोटिल भी किया ताकि सबको ये झूठी कहानी बिल्कुल सच्ची लगे। लेकिन पुलिस की जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस मामले में पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप इस पूरी घटना पर पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई को आप खुद सुन लीजिए। तो इसमें सच्चाई जो सामने आई है उसमें ये बात आई है कि इस लड़की के एक संस्कार नाम के लड़के से दोस्ती थी, जो दोस्ती में जो है आपस में बातें करते थे और बातें करते 1-2 बार ये मिले भी हैं। तो ये लड़का जो है ना कोई नशा करने का आदी था और नशे के लिए इसको पैसे की ज़रूरत थी, तो इसने इस लड़की पर जो पैसा लेने के लिए दबाव बनाया। लड़की ने पैसा देने से मना कर दिया, तो इसने जो है ना कहा कि भाई अगर ये आपने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके घर वालों को इस बारे जो बताऊंगा। उसकी वजह से जो है ना ये बार बार दबाव बनाने लगा और लड़की ने डर की वजह से, घर वालों के डर की वजह से जो है ना इसको ये सारी मनगढ़ंत कहानी बना के इसको 5 लाख रुपए लड़के को बुला के ये लड़का आया और लड़के को जो मकान के पीछे 5 लाख रुपए को एक पॉलीथीन के बैग में डाल के और पैसे दे दिए। 5 लाख ही दिए सर? इस 5 लाख रुपए ही दिए और 5 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। लड़का संस्कार और मयूर विहार को हमने गिरफ्तार कर लिया। 2 लड़के बताए जा रहे थे, पिस्टल का जो प्रयोग बताया जा रहा है, क्या इस तरीके ये कोई ऐसी कोई बात हुई नहीं। ये जो है घटना सच्ची है ये कि उस एक ही लड़का था, लड़के के जो है इसके लड़की के जो है आपस में जो है दोस्ती थी और उसने दबाव बना के लड़की ने खुद उसको पैसे। लड़का क्या अंदर मकान में प्रवेश नहीं करा था? लड़के ने मकान के अंदर प्रवेश नहीं किया, लड़के को बाहर ही जो है इसने पीछे बैग की तरफ। चोटें दिखाई जा रही थी, हाथों पे भी चोट थी, लड़की के सिर में भी चोट थी, वो किस तरीके से? लड़की ने जो है अपने हाथ पे जो खुद ब्लेड से जो है चोटें मारी, ब्लेड से खरोंच मारी हैं और हाथ में सिर में जो है कोई ऐसी चोट नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा जो लगा हुआ था उस दीवार के ऊपर उसने खुद ही जो मारा था और लड़की ने ये सारी कहानी खुद ही रची थी। सर कब से इनकी दोस्ती थी और कैसे भी मुलाकात हुई? इनकी 2022 से दोस्ती बतलाई है और 2022 से इनकी आपस में मुलाकात। कहाँ के रहने वाले सर? लड़का जो मयूर विहार का, रेवाड़ी का ही रहने वाला है। करते क्या? ये लड़के ने BCA की है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, वहीं नशा करने का आदी हो गया था। साथ में स्टडी करी है क्या लड़की के? अभी तक लड़की ऐसी बात अभी नहीं आई है कि साथ में स्टडी करी, पर इनकी जो ना मोबाइल पे और इस पे जो ना इंस्टा पे आपस में दोस्ती हुई। सर किन धाराओं पे तहत मामला दर्ज किया? मामला जो दर्ज जो किया था 394, 397, 25, 54, 59 एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, परंतु अब उसमें जो है धाराएँ जो है तब्दील करके और इसमें 384 IPC के तहत जो ना इस लड़के को गिरफ्तार किया। लड़की को अरेस्ट किया? नहीं, लड़की को इसमें गिरफ्तार, उसने दबाव बनाया लड़की को, तो प्रेशराइज करके पैसे लिए। डर के मारे, अपने घर वालों के डर के मारे उसने ये जो कहानी रची। वाह डीएसपी साहब, वाह डीएसपी साहब तो इस मामले में खुद ही जज बन गए हैं
और खुद ही वकील भी। जांच से पहले इस मामले को डकैती सहित अलग अलग धाराओं में दर्ज किया गया था, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो इसे धारा 384 में बदल दिया गया और गिरफ्तार सिर्फ लड़के को ही किया गया है और लड़की को डीएसपी साहब ने क्लीन चिट दे दिया है। डीएसपी साहब का कहना है कि लड़की ने डर और दबाव में ये किया है, लेकिन सवाल तो यहाँ ये है ना कि क्या शालू का इस प्रकरण में कोई गलती नहीं है। शालू ने ही लड़के को अपने घर से पैसे दिए, खुद को घायल किया और साथ ही साथ पुलिस को गुमराह भी किया, लेकिन डीएसपी महोदय के नजरों में इतना करने के बाद भी शालू निर्दोष है। रेवाड़ी से देशराज चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।